एक हिंदी की कविता है, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं। और एक पंक्ति में राधा और एक पंक्ति में मीरा। आप लोगों ने सुना होगा गीत के, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, अंतर क्या है दोनों की चाहत में। तो वो अंतर कुछ बताने का प्रयास किया है, आप लोग बता दीजिएगा कि कितना मैं उस हद तक कामयाब हुआ हूँ। सुनेगा, निवेदन करता हूँ कि कृष्ण की आभा है राधा रानी, कृष्ण की आभा है राधा रानी, सांवली सूरत की मीरा दीवानी, सांवली सूरत की मीरा दीवानी, कि रास की ब्रज में है एक जवानी, रास की ब्रज में है एक जवानी, निश्चल है मीरा की प्रेम कहानी, निश्चल है मीरा की प्रेम कहानी। सुनेगा कि राधा के नैनन में केशव की छाया, राधा के नैनन में केशव की छाया, मीरा की आँखों को जोग है भाया, मीरा की आँखों को जोग है भाया, कि कृष्ण को राधा ने मिलने बुलाया। अगली पंक्ति में अगर आपको लग जाएगी कुछ कविता जैसा बन गया है तो आप ताली बजा दीजिएगा। सुनेगा कि कृष्ण को राधा ने मिलने बुलाया, कृष्ण को राधा ने मिलने बुलाया, मीरा ने आस में दिया जलाया, मीरा ने आस में दिया जलाया। देखिएगा कि हाथ पकड़ कर राधा बैठाए, दोबारा से मजबूर कर रहा हूँ आपको तालियां बजाने के लिए, कि हाथ पकड़ कर राधा बैठाए, हाथ पकड़ कर राधा बैठाए, किसी के हिस्से में मूरत ही आए, किसी के हिस्से में मूरत ही आए। सुनेगा कि गिरिधर की लीला में राधा समाए, गिरिधर की लीला में राधा समाए, भजनों में कहना को मीरा ही गाए, भजनों में कहना को मीरा ही गाए। सुनेगा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बाल सवारा करते, उनकी चुटियाँ भी किया करते थे। तो राधा रानी के बालों में श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों का स्पर्श मिला, और एक तरफ मीरा को क्या मिला उंगलियों में, और एक तरफ क्या मिला देखिएगा कि बाल सवारे राधा के जिसने, बाल सवारे राधा के जिसने, सितार थमाया मीरा को उसने, सितार थमाया मीरा को उसने, कि राधा श्रृंगार सजाए हैं जितने, राधा श्रृंगार सजाए हैं जितने, मीरा ने आंसू बहाए हैं उतने, मीरा ने आंसू बहाए हैं उतने। अब देखिएगा कि एक तरफ राधा रानी हथेली पर नाम बताती हैं भगवान श्री कृष्ण का, और मीरा क्या कहती है, मीरा की हथेली क्या कहती है और राधा की हथेली क्या कहती है। कि सुनेगा, अगर आप लोगों के हृदय को छू जाए ये पंक्तियाँ तो उसे ताली में बदल कर मुझे सूचित कर दीजिएगा। सुनेगा कि नाम हथेली पे केशव का देखा, नाम हथेली पे केशव का देखा। अगली पंक्ति संभाल लीजिएगा कि नाम हथेली पे केशव का देखा, पिया मानती है मीरा की रेखा, पिया मानती है मीरा की रेखा, कि राधा गोपाल का संगम अनोखा,
राधा गोपाल का संगम अनोखा, मीरा का मन है दर्शन का भूखा, मीरा का मन है दर्शन का भूखा। सुनेगा कि बंसी की धुन है राधा की खातिर, कि बंसी की धुन है राधा की खातिर, श्याम की सरगम है मीरा के भीतर, श्याम की सरगम है मीरा के भीतर। सोएगा कि राधा की बाहों में मुरली मनोहर, अगली पंक्ति संभाल लीजिएगा, कि राधा की बाहों में मुरली मनोहर, राधा की बाहों में मुरली मनोहर, प्रतीक्षा है मीरा की प्रेम धरोहर, प्रतीक्षा है मीरा की प्रेम धरोहर। एक तरफ राधा रानी जो महलों में बैठी हैं, एक तरफ जिन्होंने महलों का त्याग करके जोगन बन चुकी हैं। तो देखिए किस तरह क्या है कि महलों में बैठ के गिरिधर को पाया, महलों में बैठ के गिरिधर को पाया, मीरा के हिस्से वियोग ही आया, मीरा के हिस्से वियोग ही आया, कि रूठ के राधा ने माधव सताया। कहते कि राधा रानी बात बात पे रूठ जाया करती थी, और एक तरफ राधा ने क्या किया और मीरा ने क्या किया देखिएगा, कि रूठ के राधा ने गिरिधर सताया, रूठ के राधा ने माधव सताया, मीरा ने नंदलाल मन से रिझाया, मीरा ने नंदलाल मन से रिझाया। अंतिम दो बात पढ़ रहा हूँ, सुनेगा कि प्रेम ऐसा किया है राधा रानी ने कि हम भगवान श्री कृष्ण ने पहले उनका नाम लेते हैं राधे राधे। तो एक तरफ उसी प्रेम में राधा को क्या मिला और मीरा ने क्या क्या, सुनेगा कि प्रेम है राधा का अद्भुत निराला, प्रेम है राधा का अद्भुत निराला, कोई इसकी खातिर पिए विष का प्याला, कोई इसकी खातिर पिए विष का प्याला। अंतिम सार पढ़ रहा हूँ इस कविता का, देखिएगा कि प्रेम में पागल आराम नहीं है, प्रेम में पागल आराम नहीं है। अगर प्रेम की वास्तविकता परिभाषा आपको समझ आ जाए, कहीं हद तक मैंने प्रयास किया उसको लिखने का, तो आप तालियों के साथ अपनी भागीदारी बता दीजिएगा। सुनेगा कि प्रेम में पागल आराम नहीं है, प्रेम में पागल आराम नहीं है, नियति में दोनों के श्याम नहीं है, नियति में दोनों के श्याम नहीं है। धन्यवाद।